सो आज हम करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हम जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, इधर इट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और इट इज़ सेकेंड ऑर्डर, हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे। बट आज हम क्या करेंगे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाली। सो आवर टॉपिक ऑफ the day is non-linear partial differential equation। इसको हमें सॉल्व करना है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, राइट। तो नॉन लीनियर का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ। सपोज फर्स्ट नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आज हम फर्स्ट ऑर्डर करने वाले हैं। आई थिंक यही है सिलेबस में, सेकेंड ऑर्डर वाली नॉन लीनियर नहीं है। सो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाली करेंगे। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडीई में क्या होगा, डिवाइड कर देंगे फॉर्म को, ठीक है। कि अगर इक्वेशन इस टाइप की है या इक्वेशन इस टाइप की है या इक्वेशन, ठीक है, चार या पांच टाइप हैं, ठीक है, इक्वेशन के, उनको हम सेपरेट कर देंगे, फॉर्म अलग अलग डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद उनका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकालेंगे, राइट। तो हम फर्स्ट पे चलते हैं। अगर इक्वेशन कैसी हो तो फॉर्म वन इज, इफ इक्वेशन इज ऑफ द टाइप एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर आपके पास इक्वेशन कैसी हो, ओनली पी एंड क्यू, इक्वेशन कंटेनिंग ओनली पी एंड क्यू, देन सोल्यूशन क्या होगा, देन सोल्यूशन आपको या तो p इक्वल्स टू a पुट करना है या फिर q इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट पुट करना है। सोल्यूशन आपका नॉन लीनियर पीडीई का हर बार यही होगा, dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, यही आपका सोल्यूशन होगा थ्रू आउट दिस टॉपिक। नॉन लीनियर पीडीई का सोल्यूशन यही आएगा, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, राइट। अब फर्स्ट फॉर्म की टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज वी हैव रूट p प्लस रूट q इज इक्वल टू 1। तो ये सिर्फ p और q की इक्वेशन है। तो इस तरह की इक्वेशन में हमें क्या करना है, p इक्वल्स टू हमने a पुट कर दिया, p इज इक्वल टू a पुट कर दिया, तो व्हाट वी हैव q एज q। सो दिस इम्प्लाइज हमने p को a पुट किया, सो अंडर रूट q इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट a एंड q इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट a होल स्क्वायर। इसको आप b ले लो, ठीक है, इजी बनाने के लिए, अदरवाइज आप ऐसा भी रख सकते हो, ठीक है। सो द सोल्यूशन, अब आपके पास p आ चुका है, q आ चुका है, एंड द सोल्यूशन इज dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। इसमें आप पुट कर दो, सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, इज a dx प्लस 1 माइनस अंडर रूट a होल स्क्वायर dy विच इज इक्वल टू dz। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट z इज इक्वल टू a dx का इंटीग्रेशन इज x प्लस दिस इज कॉन्स्टेंट, टेक इट एज इट इज 1 माइनस रूट a स्क्वायर एंड y का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन y प्लस एनी कांस्टेंट c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। अब हम चलते हैं सेकेंड फॉर्म पे। तो सेकेंड फॉर्म किस टाइप की होगी, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसका सोल्यूशन निकालना। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन निकालना है, बहुत इजी है। p या q को, दोनों में से किसी एक को आप a पुट करो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो और जस्ट पुट दैट इन द फॉर्मूला dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। नाउ फॉर्म सेकेंड इज इफ फंक्शन इज ऑफ द टाइप z p q इज इक्वल टू 0। पहले क्या थी, सिर्फ p और q हो, अब क्या है, z भी हो साथ में, p और q के साथ z भी हो। तो क्या करना है, तो आप p को या तो a q पुट कर सकते हो या फिर q को a p पुट कर दो,
उसके बाद सॉल्यूशन वही है, अगर p को आप एक क्यू पुट कर रहे हो सारा फंक्शन क्यू और z की फॉर्म में आ जाएगा, क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, क्यू की वैल्यू निकल गई तो p की वैल्यू निकल जाएगी, p और क्यू दोनों की वैल्यू निकलने के बाद उसको फिर से किस में पुट करना है, यही dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, राइट, इसमें आप पुट कर देना। क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, सॉल्व p 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू z। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, आप p को, क्योंकि p हमें इजी लग रहा है, सो p को एक क्यू पुट कर देते हैं, पुट p इज इक्वल टू ए क्यू। तो दिस इक्वेशन बिकम्स, दिस इक्वेशन ए क्यू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू जेड, राइट, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, सो 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड बाय ए, एंड q की वैल्यू आ जाएगी q इज इक्वल टू z माइनस ए अपॉन ए। तो ये आ गई q की वैल्यू z माइनस ए अपॉन ए, ये q की वैल्यू आ गई है। अब आप p की वैल्यू निकाल लो, q की वैल्यू आ गई z माइनस ए अपॉन ए, दोबारा लिख रही हूँ मैं, q इज इक्वल टू z माइनस ए अपॉन ए, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिकॉज p इज इक्वल टू ए क्यू, सो p इज z माइनस ए, ठीक है। p आ गया, q आ गया, सो द सॉल्यूशन इज dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, इसमें आप पुट कर दो। तो p की वैल्यू है z माइनस ए dx प्लस q की वैल्यू है z माइनस ए अपॉन ए dy, z माइनस ए दोनों कॉमन लेके आप dz के पास ले जाओ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस तरीके से ही करते हैं। तो dz बाय z माइनस ए आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा dx रह गया प्लस 1 अपॉन ए dy रह गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 1 अपॉन z माइनस ए का इंटीग्रेशन इज log z माइनस ए, dx का इंटीग्रेशन इज x प्लस 1 अपॉन ए dy का इंटीग्रेशन इज y प्लस एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। z की वैल्यू निकालना चाहते हो तो टेक एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो z की वैल्यू भी आ जाएगी, क्लियर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आप करना, सॉल्व q स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर p स्क्वायर 1 माइनस p स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब हम थर्ड टाइप पे चलते हैं, फॉर्म थर्ड, इफ फंक्शन इज ऑफ द टाइप xp इज इक्वल टू g ऑफ y q, यानी कि अगर p और x वाली टर्म्स अलग हो जाती हैं, y और q वाली टर्म्स अलग हो जाती हैं, तो आपकी ये थर्ड फॉर्म बनेगी। और थर्ड फॉर्म में आपको करना कैसे है, तो थर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है, जैसे ही ये सेपरेट हो जाएं, एक्स पी वाली टर्म्स अगर सेपरेट हो जाए, वाई क्यू वाली टर्म सेपरेट हो जाए, तो इन दोनों को आप किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लेना, से इट इज़ ए, से इट इज़ ए। तो अब इसको अलग ए के इक्वल, इसको अलग ए के इक्वल, यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, और सॉल्यूशन फिर से वही डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, p square plus q square is equal to x plus y. As we can see, p square minus x is equal to y minus q square. तो p और x का फंक्शन अलग हो गया, y और q का फंक्शन अलग हो गया, so take them as equal to a, say it is a. तो p square minus x equal to a अलग रखोगे आप, and y minus q square equal to a अलग रखोगे। उसके बाद यहाँ से p की वैल्यू, यहाँ से q की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू आ जाएगी a प्लस एक्स विद इन रूट प्लस माइनस, एंड q की वैल्यू आ जाएगी y माइनस a विद इन रूट प्लस माइनस q। तो सॉल्यूशन इज, एंड द सॉल्यूशन इज dz इक्वल टू p की जगह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस एक्स, राइट, एंड dx प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस ए dy। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दो आप, इंटीग्रेशन किया, z इज इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2
नीचे भी 3/2 होगा वो 2/3 बन जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर भी 2/3 आएगा, एंड y माइनस a रेज टू पावर 3/2 प्लस एनी कांस्टेंट. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, राइट. तो ये थी थर्ड फॉर्म. ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो करना. सॉल्व सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको सॉल्व करना है. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजी सा है. अब हम चलते हैं फोर्थ टाइप में. दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन इन योर सिलेबस. ठीक है, मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक. सो फोर्थ फॉर्म इज form number 4 is if function if z is equal to इस टाइप का दे रखा हो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू. अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस टाइप में हमें क्या करना है, बहुत इजी है. जस्ट पुट p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b एंड द सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू ax प्लस by plus f of ab is the solution of this differential equation. For example, if we have z is solve this equation px plus qy plus under root 1 minus p square plus q square. So this equation is of the type 4. So the solution is z is equal to ax plus by plus under root 1 minus a square plus b square. So this is the solution. ओके, तो ये सॉल्यूशन है. अब चलते हैं लास्ट टॉपिक. अगर इन चार के अलावा कुछ और टाइप की इक्वेशन है तो उसको हम करेंगे चारपिट मेथड से. चारपिट्स मेथड, नॉन लीनियर पीडीई. ये जो चार फॉर्म आई हैं इनके अलावा कोई और फॉर्म है तो उसको हम करेंगे यूजिंग चारपिट मेथड. तो चारपिट मेथड क्या होता है, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना. अगर फंक्शन हमें कैसा दे रखा है, एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, इस टाइप का दे रखा है, यानी कि हमें सब वेरिएबल्स दे रखे हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब आपको चारपिट मेथड समझना होगा. ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है. डी एक्स अपॉन, या मैं आपको तरीका सिखा देती हूँ, डी वाई डी जेड डी पी डी क्यू. जो जो आपके पास वेरिएबल हैं सबके डेरिवेटिव्स आपने लिख दिए. अब नीचे क्या क्या लिखना है, x के नीचे लिखना है एफ एक्स, वाई के नीचे x के नीचे लिखना है एफ पी, y के नीचे लिखना है एफ क्यू, z के नीचे पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू. ठीक है, इसके साथ आ जाएगा एफ एक्स प्लस पी एफ जेड और इसके साथ आ जाएगा एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड. अब या तो इन तीन के साथ आप नेगेटिव लगाओ या इन दो के साथ, तो ज़्यादातर इन तीन के साथ ही लगता है. सो ये नेगेटिव इन तीनों के साथ लग जाएगा, राइट. तो ये चारपिट मेथड है. ठीक है, फिर आप जो आपको सही लगे, ठीक है, जो भी इक्वेशन आपको सही लगे आप उन दो इक्वेशन को लो, वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा. फिर ऐसे ही दूसरा सॉल्यूशन, वही पी और क्यू की वैल्यू निकालो. पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको सॉल्यूशन में पुट कर दो. दैट इज डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, राइट. जैसे एक क्वेश्चन है, मैं वो सॉल्व करके दिखा देती हूँ. सॉल्व 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये किसी भी टाइप की इक्वेशन नहीं है, ठीक है, जो अभी हमने फॉर्म 4 की थी. तो उन चारों में से किसी भी टाइप के नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे, सब्सिडायरी इक्वेशंस. ये इनको सब्सिडायरी इक्वेशंस बोलते हैं. ठीक है, आई थिंक मैंने पहले भी बताया हुआ है, सब्सिडायरी इक्वेशंस बोलते हैं. तो अब हमें क्या करना है, चारपिट मेथड अप्लाई करना है. ये चारपिट मेथड है. ये फंक्शन है f. ठीक है, एफ पी का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p.
partial derivative of f with respect to q, partial derivative of f with respect to pq, with respect to x, with respect to z, with respect to y. ठीक है, तो अब हमें निकालना है एफ पी, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी, दैट इज कर्ल एफ बाय कर्ल पी हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2p, ठीक है। तो उसके बाद हमें निकालना है एफ क्यू इज़ वाई, ठीक है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा। उसके बाद हमें निकालना है एफ एक्स इज़ 0, एफ वाई निकालना है, एफ वाई इज़ q प्लस 4y एंड एफ जेड निकालना है, दैट इज़ 2। तो सारे डेरिवेटिव्स निकल गए। अब हम इनको पुट कर देते हैं चारपेट फॉर्मूला में, ये चारपेट फॉर्मूला था। सो डी एक्स अपॉन एफ पी दैट इज़ माइनस 2p इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू डी p बाई 2p इज इक्वल टू डी क्यू बाय 4y प्लस 3q। अब आप देखो कि कौन सी दो इक्वेशन लेने पर सॉल्यूशन हमें मिल सकता है, ये और ये। यहाँ से दोनों से 2p कैंसिल होकर इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, फोर्थ रेशोज, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर 2p कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी पी and this is minus x is equal to p plus any constant, say it is a, that is we have value of p that is a minus x, p की वैल्यू आ गई। अब आप इस p की वैल्यू को पूरी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो q की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमने इस p की वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया एंड वी गेट दिस वैल्यू ऑफ q एंड दैट इज, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ q की वैल्यू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ p a minus x in the equation and we get the value of q is equal to 1 upon y minus 2z minus y 2y square minus a minus x whole square। और उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy प्लस q dy, ये सॉल्यूशन है, इसमें आप पुट कर दीजिए। तो सॉल्यूशन इज p की वैल्यू थी a माइनस एक्स डी एक्स प्लस q की वैल्यू ये आई है, माइनस में आई है, माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 1 अपॉन वाई एंड दिस इज 2z प्लस 2y स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स होल स्क्वायर डी वाई, राइट। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। और आई थिंक हम इस y की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2y स्क्वायर, सो दिस इज 2y स्क्वायर डी जेड मल्टीप्लाइंग, दो हमने क्या किया, दोनों साइड 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है एंड दिस इज 2y स्क्वायर a माइनस एक्स डी एक्स माइनस यहाँ 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट ओनली 2y एंड दिस इज 4yz साथ में dy भी मल्टीप्लाई होगा। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पर क्या रह जाएगा, वो हमारे पास 2y रह जाएगा, राइट। तो अब 2y स्क्वायर एंड dy कितना आ जाएगा, माइनस 4y क्यूब dy, उसके बाद माइनस 2y a माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 2y a माइनस एक्स होल स्क्वायर dy, राइट। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस स्टेप को आप ध्यान से देखना, तो क्या हम 2y स्क्वायर और इसको 2y स्क्वायर डी जेड प्लस 4yz डी वाई, क्या हम इसे डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर z लिख सकते हैं। सी y स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 2y स्क्वायर z लिखना पड़ेगा। 2y स्क्वायर एज इट इज़, z का डेरिवेटिव dz एंड देन 2z एज इट इज़ एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, एक 2 पहले ही था, वो 4y dy आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से भी कुछ ना कुछ ऐसा ही बनेगा। सो
एक ये टर्म रह गई है और आई थिंक यहाँ से ये कुछ बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बन सकता है डेरिवेटिव ऑफ ये और ये मिलके डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। आई थिंक ये सही बन रहा है। देखो वाई स्क्वायर एज इट इज़ ए माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2a माइनस एक्स और x का डेरिवेटिव dx, बट माइनस में है तो इसको माइनस लगा दो, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर a माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा 4y³ dy। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो इसको हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव हट जाएगा, सो वी हैव 2y² z, इधर से आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, डी हट जाएगा और इधर से इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, मैंने माइनस दोनों साइड से बाहर ले लिया, सो प्लस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बाई 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव बाई 4 ओनली प्लस एनी कॉन्स्टेंट, say it is C. So this is the required solution of the given non-linear partial differential equation. यहाँ तक आपका सेकेंड यूनिट था। सेकेंड यूनिट इज़ कम्प्लीटेड नाउ। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने कवर अप नहीं किया। आपको इसकी जो बुक है, ठीक है, तो ये जो BS गरेवाल है, इस बुक में आपको सारा इसका टॉपिक मिल जाएगा। आई थिंक मैंने आपको लिंक सेंड किया हुआ है, नहीं किया तो मैं दोबारा गूगल क्लासरूम पर सेंड कर दूँगी, उसी से ही आप कर लेना, दैट इज़ सफिशेंट फॉर द एग्ज़ाम। उसके सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना विद एक्सरसाइज, सारे आपको टॉपिक समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आज कंप्लीट है, सेकेंड यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको थर्ड यूनिट का सेंड करूँगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे।